हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका 8 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में इस बात से लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू में का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। जिन कानों में प्रभु जी ये आवाज़ पहुंच रही है, आप हर एक से बातचीत करें, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जब आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय एकमात्र द्वार, एकमात्र द्वार। प्रभु ने हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है और वो द्वार है रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रचारक बिना कैसे सुने। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इसी बात को चाहता है कि वचन हमारे सामने बना रहे। यीशु मसीह स्वर्ग का एकमात्र द्वार है। यीशु मसीह स्वर्ग का एकमात्र द्वार है और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और उसके बिना उद्धार नहीं है। उसके बिना कोई उद्धार नहीं है। तो जो यीशु के विषय तुमने सुना है, उसके बिना मर गए हैं, उनकी नियति क्या होगी। जिसने प्रभु के विषय में नहीं जाना और ना सुना है, बिना उसके संसार को छोड़कर चले गए, तो उनकी स्थिति क्या होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धार मोक्ष तो यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उद्धार करता और अपने स्वभाव के अनुसार वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि हर एक जन उसको जाने, उसको पहचाने, क्योंकि आत्मा की शुद्धता बहुत जरूरी है। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपका अपना है। परमेश्वर का कैमरा तैयार है। परमेश्वर जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, तब तक कैमरा हमारे ऊपर रहता है और सारी चीज़ें वो नोट करता है। अंदर की बातें, मन की बातें, सब कुछ को जानता है। और इसलिए वो कहता है, मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को जानें। परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य बचाए जाए। और इसलिए इब्रानियों का लेखक भी इसी बात को प्रकट करता है कि अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है, हमारा एक ऐसा महायाजक है।
जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने ओर बैठ गया है। यह है वास्तव में यही प्रभु यीशु इस संसार में फिर से आएगा और इसके चिन्ह हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट करती है। मरकुस का 13वां अध्याय इस बात को कहता है कि जब यीशु मसीह संसार में थे, वो यरूशलेम के मंदिर के सामने बैठे थे। तब चेलों ने पूछा कि जो बातें तू कह रहा है उसका चिन्ह क्या होगा। और तब उसने चिन्ह बताने शुरू किए थे कि उस समय ऐसा होगा, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में खड़ी हो जाएगी, एक देश दूसरे देश के विरोध में खड़े होंगे, लड़ाई होंगी और अंत का समय रहेगा। और इस समय कहता है ना केवल अंत है परंतु द्वार पर खड़ा है, वो द्वार पर खड़ा है। इसलिए जिसने नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करें, जिसके विषय में नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है कि हमारा वो महायाजक है, हमारी सहायता करने वाला, हमारे हृदय को बदलने वाला, हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाला। आत्मा की शुद्धता मेरे आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आत्मा में आप शुद्ध हैं, यदि आपका आत्मा शुद्ध है तो आपके मुख से गलत शब्द नहीं निकलेंगे। यदि आपकी आत्मा शुद्ध है तो आप दूसरे का भला चाहेंगे, दूसरे का नुकसान नहीं चाहेंगे। दूसरे के साथ वो कहता है कि अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वह उसे मानता है। धार्मिकता के काम, हमारे काम धार्मिक काम हो, लोगों को भाई, ना कि लोगों को भाई परंतु उस ईश्वर को भी भाई। ऐसे काम हमारे होने चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। परमेश्वर कहता है मनुष्य को जितना प्रकट किया गया है, मनुष्य को जितना प्रकाशन दिया गया है, उसी के अनुसार उनका न्याय भी होगा। जितना आपको प्रकाशन दिया गया है, जितनी आपको समझ दी है, उसके अनुसार आपका न्याय होगा। परमेश्वर एकमात्र न्यायाधीश है। परमेश्वर मेरा आपका न्याय करने वाला है, इसलिए वो न्याय को प्रिय जानता है। इसलिए प्रियो, इब्रानियों उसका 8 अध्याय का 2 पद में कहता है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक है वह, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। ये परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम ईमानदार बनकर, सच्चाई के साथ लेकर, एक मन होकर और एक मात्र द्वार की ओर अपने मनों को लगाएं, अपनी आत्मा को लगाएं, अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें। और आत्मा की शुद्धि ही सबसे बड़ी जीत है। जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया उसको बड़ी जीत मिली, उसको बड़ी जीत मिली, क्योंकि वो संसार की इन सारी बातों से अलग हटकर उस परमात्मा की निकटता में रहता है। संसार में उसने हमें काम दिए हैं, संसार में हमें काम करना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि ईमानदारी का जीवन जीकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आज का दिन आपका आशीष में रहे, आपके परिवार पर प्रभु बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रभु आपके जीवन पर अपनी उत्तम से उत्तम आशीष से आपको भरपूर करें।